तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 2 दिसंबर और आज हमारा ट्रेनिंग का टॉपिक है प्रैक्टिकल गोल सेटिंग। प्रैक्टिकल गोल सेटिंग। गुड मॉर्निंग नरिंदर सर। ये मंथ हमने स्टार्ट कैसे किया? हमने कल एक सेशन किया नरिंदर सर का, जहां पे उन्होंने एक चैंपियंस माइंडसेट की बात करी। बहुत सारी हमें लर्निंग मिली। मैंने भी उस सेशन को बहुत शुरू से लास्ट लास्ट तक अटेंड किया। बहुत सारी लर्निंग थी कि किस तरीके से माइंडसेट करके काम करना है। उसी जहां पे कल हमने बात करी थी कि 3 महीने का माइंडसेट लेके आना ही आना है नए आईबीसीस को। 3 महीने का माइंडसेट लेके काम करना ही करना है। डीएमटी करके 3 महीने का माइंडसेट रखिए, रिजल्ट आएगा। उस पे कल नरिंदर सर ने बहुत एम्फेसाइज किया, बहुत फोकस किया। और आप लोगों ने भी उस ट्रेनिंग को बहुत अप्रिशिएट किया। अब उसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। उसी कड़ी में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। और आज का है गोल सेटिंग, प्रैक्टिकल गोल सेटिंग। प्रैक्टिकल गोल सेटिंग से मेरा मतलब क्या है? गोल सेटिंग कैसे प्रैक्टिकल होनी चाहिए और कैसे आपको एक ग्राउंड से। और ये बताने के लिए जिनको मैंने बुलाया है ना, वो उन्होंने आप ही की तरह जर्नी स्टार्ट करी एज अ इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। फिर वो चैनल पार्टनर बने। तो जो मैं कहता हूं ना कि मैं आप ही लोगों से बीच में लोगों से लेके आऊंगा, ट्रेनिंग कराऊंगा, मैं तो करूंगा ही करूंगा, बट साथ में मैं एक्सपर्ट्स को भी लेके आऊंगा। जो बैटल फील्ड पे खेल रहे हैं, जो बैटल फील्ड पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बैटल फील्ड में कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, जिनको पता है कि प्रैक्टिकल में क्या ऑब्जेक्शन आते हैं, उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे आंसर करना है। तो आज हम प्रैक्टिकल गोल सेटिंग करेंगे। एज आईबीसी जर्नी स्टार्ट करी। आज आज के हमारे स्पीकर ने हमारे साथ चैनल पार्टनर बने, बहुत बढ़िया काम किया। और 234 लीडरशिप फनल प्रोग्राम उन्होंने बेचे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसल्ट करके। 234 लीडरशिप फनल प्रोग्राम सेल किया हुआ है। और रिसेंटली अभी उन्होंने फिर से काम करना स्टार्ट किया है। उनके अपने खुद के भी बिजनेस है वगैरह हैं, अपना कंसल्टिंग वगैरह भी सर करते हैं। पर अभी फिर से उन्होंने काम स्टार्ट किया है। और आते ही 2 प्रीमियम सेल कर दिए। सो और 2 प्रीमियम फुल पेमेंट लेते हैं वो सीधे। ठीक है, कोई टोकन वगैरह नहीं। मेरे मेरे को फोन आया कि क्योंकि उस समय शायद उनके आरएम अवेलेबल नहीं थे, तो पेमेंट लिंक के लिए उन्होंने फोन किया था। सो मैंने उनको वो प्रीमियम का कितना आता है, 2 लाख 70 कितना होता है जीएसटी मिला के, 2 लाख 81 हजार कुछ का था, बट हालांकि फिर बैंक में ट्रांसफर हो गया। सो आते ही उन्होंने प्रीमियम बेच दिया। तो आइए उनसे सीखते हैं और आज जानते हैं कि कैसे आपको गोल सेट करना है आज 2 तारीख को, और थ्रू आउट उस गोल सेटिंग पे कैसे काम करना है। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं तरुण सर को, तरुण चश्मा वाला सर को। तरुण सर, ओवर टू यू। हमारे साथ सारे आईबीसीज, मैंने आपको को होस्ट बना दिया है सर, हमारे साथ यहाँ पे सारे आईबीसीज हैं। ये आपका चेहरा इनके लिए कोई नया नहीं है सर, ये सब आपको जानते हैं। आपसे कुछ लोगों ने ट्रेनिंग भी ली है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब आप सीपी थे तब भी आपसे ट्रेनिंग ली हुई है। तो मतलब काफी अच्छा, ऑलरेडी ये सब आपको जानते हैं। तो सर स्टेज सेट है। नाउ अब मैं कमान आपके हाथ में देता हूं और आपसे मैं भी सीखता हूं सर। तरुण सर, ओवर टू यू। नहीं नहीं सर, हम आपसे सीखते हैं। और आज जो भी कुछ जो चीज आपने बताई ना, जी। वो चीज इसके लिए पॉसिबल हो पाई क्योंकि एक बड़ा बिजनेस ही है जिनकी वजह से मैं इतना कुछ सेल कर पाया। जी। ठीक है। कभी भी मैं जो है सेल का बंदा ही नहीं था। हम्म। आई एम नॉट अ सेल गाय। और सेल जी। से दूर, यानी दूर, कोसों दूर भागने वाला इंसान जी। ऐसा ही जो है आके बड़ा बिजनेस में आया। और बड़ा बिजनेस में आने के बाद एट द एज ऑफ 46 मैंने बड़ा बिजनेस से ही सीखा कि कैसे सेल होता है। और करेक्ट। आपको जान के खुशी होगी कि आज मैं कुछ भी बेच सकता हूँ। वाह, कुछ भी वेरी। बेच सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि बड़ा बिजनेस के जो इकोसिस्टम था, आज तो आप लोगों के पास सिर्फ शैलेंद्र सर है। हमारे पास तो ट्रेनरों की फौज थी पूरी। एक इतनी लंबी लिस्ट थी जो ट्रेनर से हमने सीखा। मगर यहाँ जो बैठे हैं वो लोगों में और मेरे में सिर्फ एक ही डिफरेंस है। यानी जो ट्रेनरों से सीखा और विवेक बिंद्रा सर से जो भी सीखा ना, मैंने इम्प्लीमेंट किया। जी। बाकी सारे लोग, जो काफी सारे लोग यहाँ पर होते हैं ना, वो रोज डायरी लेके बैठते होंगे, पेन लेके बैठते होंगे। सेशन बहुत अच्छा था, टेस्टिमोनियल वीडियो बनाएंगे कि हाँ बहुत अच्छा सेशन था। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क ये पड़ेगा कि आपकी जेब में नोट कितने आ रहे हैं। जी। और नोट नहीं आएंगे ना, तो नोट बनाने का फायदा नहीं मिलेगा। तो नोट तभी बनाना जब नोट बनाना हो। तो जी। पैसा बनाना ना, उसके लिए नोट बनाना। बाकी कल मेरे भाई ने भी बहुत अच्छा सेशन लिया, नरेंद्र भाई ने। ठीक है, मैं तो कल बिजी था तो मैंने रात को यूट्यूब पे शैलेंद्र सर बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रहे हैं कि यूट्यूब पे मैंने देखा। तो भाई ने भी, नरेंद्र भाई जो है मेरे दोस्त है, उन्होंने काफी कुछ बहुत बहुत यानी गुड लर्निंग बताई जो एकदम इन डेप्थ थी। और वो उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा।
और वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की वजह से ही आज का जो टाइटल रखा गया ना, वो प्रैक्टिकल गोल सेटिंग का रखा गया है। तो नरेंद्र भाई, आपसे इंस्पायर होकर मैंने ये टाइटल रखवाया है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल की बात करते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। जी। तो मुझे है ना ओम गौतम जी से पूछना है कि गौतम जी, इस महीने आपका क्या टारगेट है, सेल्स का क्या टारगेट है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, ऑलवेज 113 साल तंदुरुस्त जीने वाला हूँ। वेरी नाइस सर, और भी बहुत अच्छे से दिए हैं आप। इस साल मेरा जो अभी टारगेट है वो 12 लाख रुपए का सर, इस महीने का। ठीक है, ट्वेल्व है। जिसमें मेरे पास वेरी बहुत गुड, अच्छी फनल बनी हुई है। बहुत और बढ़िया, जिसमें 2 टोकन मेरे पास अभी है, डायमंड का है, एक प्रीमियम का है सर। जोरदार जोरदार। अच्छा, उसको कुछ ये करेंगे आप, मुझे बताएंगे कि ये 12 लाख तक जाएंगे कैसे? बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं बताता हूँ। एक्चुअल में सीजीपी जो है, लोग सीजीपी काउंट करते हैं, मैं सीजीपी हटा के बता रहा हूँ आपको, क्योंकि सीजीपी तो एक जी जी, सेकंड है कि आएगा या नहीं आएगा। वो बोनस है। वो बोनस है। करेक्ट। मैंने लास्ट मंथ जो है डीएमटी करी है सर, लगभग 15 से 20 हजार रुपये डीएमटी करी है। उस डीएमटी में से मेरे पास 15 से 16 फॉलोअप बने हैं। इन वेरी पंद्रह गुड, सोलह फॉलोअप में से मेरे पास 6 कम से कम पेमेंट है। जोरदार, 6 पेमेंट है, जिसमें से 2 मेरे पास टोकन आए हुए हैं। उससे सही है, पहले जो मैं काम कर रहा था, तो उसमें से भी 3-4 कस्टमर ऐसे हैं जो कि इस महीने ज्वाइन करने का प्लान कर रहे हैं सब। जो जोरदार, पुरानी ओल्ड लीड है, उसमें से भी फनल बनाई हुई है। तो लगभग 10 से 12 एलएपी मेरे पास अभी है, जो मेरे पाइपलाइन में है। बहुत बढ़िया। ठीक है, मगर ये जो है ना, विवेक सर जैसे बोलते हैं ना, तो ओम गौतम जी, जो विवेक सर जो बोलते हैं ना कि जहां पर फोकस करोगे वो बड़ा हो जाएगा। और विवेक सर बोलते हैं स्मार्ट गोल के बारे में, कि जो है ना स्मार्ट गोल कैसा होना चाहिए। और विवेक सर जो है लीडरशिप फनल में क्या सिखाते हैं? सीक्वेंस 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 सीक्वेंस। तो हमारा जो है ना सीक्वेंस में सबसे पहला पी कौन सा है? दिकुलजील जी, दिक उज्जवल जी, हमारा सीक्वेंस में सबसे पहला पी कौन सा है? सर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमको ही हमारी प्रॉब्लम पता नहीं है, और सारे लोग गोल गोल डिसाइड कर लेते हैं महीने की पहली तारीख को, है ना शैलेंद्र सर? जी। एकदम जोश में आ जाते हैं, गोल का सेटिंग के गोल, महीने को मैं 5 लाख रेवेन्यू करूंगा। जी। मगर 5 लाख रेवेन्यू के हिसाब में जो विवेक सर जो पहला लीडरशिप फनल का जो फ्रेमवर्क है ना, जी। एरो 1 एरो 2, जी। वो भूल जाते हैं। यानी ओके। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप में और मेरे में एक ही फर्क है, कि विवेक सर ने जो भी कुछ सिखाया वो मैंने इंप्लीमेंट किया। तो एरो 1 एरो 2 मैंने इंप्लीमेंट किया। तो भाई एरो 1 एरो 2 में आपको पता होना चाहिए कि माइलस्टोन्स कैसे होते हैं, बेंचमार्क कैसे होते हैं, वो जी। सारी चीज। जैसे अभी ओम गौतम जी ने बताया, उन्होंने अपना माइलस्टोन और जो है ना सारी चीज बनाई है। जी। मगर जो फील्ड में हम काम कर रहे हैं, वो फील्ड में जो रेशियोज है वो ही हमको पता नहीं है। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम गोल बनाते हैं, मगर गोल जो है ना पूरा नहीं हो पाता है। और सबसे ज्यादा इंसान जो है होशियार किसमें है, रोनिका जैन जी? इस पृथ्वी के ऊपर सबसे ज्यादा लोग जो है होशियार किस चीज में है? एक मनुष्य जो है सबसे ज्यादा होशियार किस चीज में है? आपको अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा, रोनिका जैन जी। हाँ जी सर। सबसे ज्यादा होशियार किस चीज में है इंसान? जी। ठीक है, वो शायद अनम्यूट नहीं कर पा रहे, तो मैं जाना चाहता हूँ खुशबू मैम के पास। खुशबू मैम, आप बताओ कि सबसे ज्यादा होशियार किस चीज में है इंसान? सर वो तो माइंड में हो सकता है, क्योंकि एज मतलब वो इम्प्लीमेंट कर सकता है कोई भी चीज है, वो सबसे ज्यादा यूज कर सकता है किसी भी चीज को, और माइंड को लेकर ऐसा हो ठीक है, सकता बहुत है। बढ़िया जवाब था आपकी ओर से। मगर मैं आपको बताता हूँ, सबसे ज्यादा इंसान जो है ना अपने आप को मनाने में होशियार होता है। वो है ना हर पहली जनवरी को जो है ना रिजोल्यूशन लेता है। हर पहले महीने की पहली तारीख को हर सेल्स वाला बंदा है ना रिजोल्यूशन लेता है कि ये महीने में इतना करूंगा, अगले 3 महीने में मैं ये करूंगा, क्योंकि शैलेंद्र सर ने बताया है कि कम से कम जो है
3 महीने का आपको प्रोजेक्शन लेके चलना है, तो 3 महीने का वो टारगेट तो ले लेता है, हम्म। मगर वो इमोशन से ले रहा है। और करेक्ट। इमोशन से लेने के बाद वो टारगेट पूरा नहीं होता है ना, तो सबसे ज्यादा इंसान होशियार उस चीज में है, वो अपने आप को मना लेता है। शैलेंद्र सर देखो है ना, अभी तो नवंबर था, शादियों का सीजन शुरू हुआ था, और दिवाली में अभी घूम फिर के लोग कस्टमर आए थे, हम भी घूमने गए थे, और गेम चेंज हो गया। सर मैं एक काम करता हूँ, अभी दिसंबर में देखो तोड़ डालूंगा, 5 लाख का मैं टारगेट ले लूंगा, मैं गोल सेटिंग कर लूंगा। मैंने ये कर लिया, मगर फिर दिसंबर के बाद जनवरी की 1 तारीख को शैलेंद्र सर को वही बताएंगे, सर वो बाजू वाली का बकरी का बच्चा मर गया था, सामने वाले की जो है ना भैंसा बीमार हो गई थी, मेरे पापा को ये हो गया था, घर में ये प्रॉब्लम आ गया था, मेरे को घर बदलना पड़ गया। हजार जात के बहाने लोगों के पास होते हैं। मगर सेल्स में जो बड़ा बिजनेस ने मुझे सिखाया, शैलेंद्र सर, मैं जब बड़ा बिजनेस के अंदर आया, आई एम द एट द एज ऑफ 46 में बड़ा बिजनेस में आया, जी। और मैंने जीवन में कभी सेल नहीं किया था। हम्म। मेरे भाई और मेरे पापा का ये चश्मा वाला जो सरनेम है ना, तो मेरे भाई और मेरे पापा की चश्मे की दुकान है। अच्छा। ठीक है। तो जब शैलेंद्र भाई, मुझे मेरे पापा ने बोला, 26 साल कॉर्पोरेट में काम करने के बाद पापा और भाई ने बोला कि लोगों के पास गुलामी करने की जरूरत नहीं है, आपको दुकान पे आके बैठना है, तो मैं तो बड़ा खुश हो गया कि हाँ। चलो अपना दुकान अपना धंधा अपन करते हैं। शैलेंद्र सर, एक हफ्ते में मेरी हवा निकल गई, ओके। क्योंकि वहां पर एक आदमी आता था, 2 घंटे तक फ्रेम देखता था, कांच देखता था, और फिर है ना बिना लिए चला जाता था, तो हम्म। अपना तो दिमाग हिल जाता था। मगर जो भी है डेस्टिनी जो है, वो वापस मुझे बड़ा बिजनेस में लेके आ गई। और बड़ा बिजनेस में आने के बाद मुझे पता चला, भाई यहाँ तो बेचने बाचने वाली चीज है। हम्म। अब मुझे आता नहीं था बेचना का, मैं भागने वाला इंसान। और थैंक्स टू माय वाइफ, हम्म। मेरे वाइफ की आंखों में रोज मुझे एक ही चीज सुबह दिखाई देती थी, शैलेंद्र सर, जी। पैसा वापस कब आएगा। अब शैलेंद्र सर, मैं बोलूं तो क्या बोलूं, कि मैं तो आके फंस गया हूँ, वो भी बोल नहीं सकता यार, पुरुष इंसान हूँ। जी। ठीक है। तो मैं भी वो भी बोल नहीं सकता। अब पैसा डाल भी दिया था। अब मेरी वाइफ की आंखों में रोज मुझे सुबह एक ही चीज समझ में आती थी, कि भाई ये सारी चीज, पैसा वापस कब आएगा। 24 दिन के अंदर मैंने बड़ा बिजनेस और बड़ा बिजनेस के ट्रेनर्स, उनके सहयोग से, मैं रात को 11 11 12 12 बजे मेरे ट्रेनर के साथ बात करता था। हाँ, यानी आप है ना, आप लोग ये उदाहरण ऐसे मत लेना, नहीं तो शैलेंद्र भाई परेशान हो जाएंगे। क्योंकि वो सुबह कॉर्पोरेट से दूर, कल ही मेरे भाई ने बताया था, नरेंद्र भाई ने, कि कॉर्पोरेट वाले जो है ना 11 12 बजे तो ऑफिस आते हैं, और शैलेंद्र सर हमारे सुबह 6:30 बजे घर से निकल जाते हैं। और उसमें भी लीडर्स ही फनल होता है, तो उनका है ना सोने का स्पान पूरा कम हो जाता है। तो वैसा मत करना। मगर वो टाइम पे हमारे पास बहुत सारे ट्रेनर्स थे, यानी ट्रेनर की एक फेयर लिस्ट थी, लंबी लिस्ट थी। तो हम सारे ट्रेनर से बात करते थे, और वो सारी चीजों में 24 दिन के बाद मैंने वो नेटर निकाला, और नेटल निकालने के बाद जो है, मैंने ये सेल वाली चीज की। तो पहले महीने से मैं आज जो आपको सिखा रहा हूँ, वो बड़ा बिजनेस के ट्रेनर की वजह से, उनकी ट्रेनिंग की वजह से, उनके साथ सारी बैक एंड फोर्थ करने के बाद मैंने ये सारी चीज बताई थी। तो मैं आज ये समझता हूँ, मैं आज आपको जो है ना, ये मेरा जो चीज है, मेरा प्रीमियम कंटेंट है ये। आज मैं बड़ा बिजनेस की वजह से मैं सेल्स कोचिंग कर रहा हूँ, और ये मेरा प्रीमियम कंटेंट की वजह से मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, जो मेरे प्रीमियम कंटेंट से आपके लिए लेके आया हूँ, कि मैं क्या ऐसी चीज करता हूँ जिसकी वजह से जो टारगेट मैं लेता हूं, वो टारगेट पूरा हो जाए। तो कितने लोग यहाँ पर जो है अपना टारगेट्स पूरे करने चाहते हैं, एक लिख के बताइए, एक लिख के बताइए। जो कैमरे पे है, वेरी गुड, नरेंद्र भाई ने बताया, रोनिक जैन ने बताया। ठीक है, ये कोई BHAYV पता नहीं क्या है, वो उन्होंने हाथ बता दिया, सारे लोग बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं कि अपना ये करना है। तो रेडी हो जाओ, जो है डायरी और पेन लेके। अच्छा, अरविंद भाई मेरे दोस्त भी यहाँ पर बैठे हैं। अरविंद भाई, जैसे शैलेंद्र सर ने बताया कि आज कुछ पोजीशन चेंज किए उन्होंने, ठीक है, रजाई से बाहर निकल के टेरेस पे आ गए हैं। ठीक है। तो आज जो है कुछ ऐसी चीज बता के जाऊंगा, जो आपका दिल और दिमाग जो है ना हिला के जाने वाला है, दिल और दिमाग। और मैं डेफिनेटली बोलता हूं, और इसके बाद जो है, मैं आपको, आपसे आज गुरु दक्षिणा भी लेके जाने वाला हूं।
गुरु दक्षिणा ये लेके जाने वाला हूं कि जैसे मैंने एग्जीक्यूशन किया, आज जो मैं चीज सिखा रहा हूं उसके ऊपर आज से ही एग्जीक्यूशन शुरू करना है। और शैलेंद्र सर को प्रॉमिस कर देना है कि मैं ये महीने, अभी ये दिसंबर महीने में मैं कितनी सेल दूंगा। ठीक है, शैलेंद्र सर जैसे बताते हैं आप प्लानिंग 3 महीना, 12 महीना, 1 साल का करो। ठीक है, मगर इस महीने आप कितना टारगेट ले रहे हो। अभी मैं आपको जो है ना, दूध का दूध और पानी का पानी जो बोलते हैं ना शैलेंद्र सर मेरे सामने आके कि 5 लाख का मैं ये महीने रेवेन्यू करना है, मुझे जी। मुझे 15 लाख करना है। ठीक है, तो मैं है ना उसको बोलता हूँ पहले है ना अपने गिरेबान में जाके देखो कि कैसे ये हो सकता है या नहीं हो सकता है। एरो 1 एरो 2 मॉडल देखो, उसमें से आपको पता चलेगा कि क्या ये चीज हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो मैं जाता हूँ मेरे प्रेजेंटेशन के ऊपर, जहां पर आपको सारी चीजें जो है मैं बताने वाला हूँ। तो आने वाले समय में अपनी डायरी में लिख लो कि अपना टारगेट क्या है, जो भी आपका टारगेट हो वो लिख लो। दूसरी चीज, आपको आने वाले समय में कितना रेवेन्यू चाहिए, 1 महीने में कितना चाहिए, 2 महीने में कितना चाहिए, 3 महीने में कितना चाहिए, 12 महीने में कितना चाहिए, 5 साल में कितना चाहिए, जो भी है। आने वाले समय में आपको कमीशन कितना चाहिए, ये 3 चीज लिख लो फटाफट फटाफट कि भाई साहब 3 चीज है कि आने वाले समय में आपको रेवेन्यू कितना चाहिए, आपको कमीशन कितना चाहिए, आपका टारगेट एग्जैक्टली क्या है। 1 महीना से 5 साल तक जो भी टारगेट, आप जितना लंबा टारगेट बनाओगे वो सारी चीज है। फिर हम कैलिब्रेट करेंगे उसको महीने के अंदर, फिर हम कैलिब्रेट करेंगे उसको 1 हफ्ते के अंदर, फिर कैलिब्रेट करेंगे कि 1 दिन के अंदर। तो पता चलेगा कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या पड़ेगा। अच्छा, कोई बताना चाहता है कि इन्होंने कितना टारगेट रखा इस महीने के लिए? कोई मुझे बताना चाहेगा तो हैंड रेस मुझे करो। अच्छा, टारगेट लिंकन भाई ने हाथ बताया है। लिंकन भाई बताइए क्या टारगेट रखा है? सर 6 to 7 लाख। 6 to 7 लाख, वेरी गुड। ठीक है, अब हम ये 6 to 7 लाख जो है कैसे अचीव कर पाएंगे उसके बारे में बात करेंगे कि हम ये 6 से 7 लाख रुपया कैसे हम अचीव कर लेंगे और कैसे बड़ी आसानी से हम अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो आने वाले समय में आप टारगेट कैसे सेट करोगे वो अभी हम देखने वाले हैं। उसका एक फ्रेमवर्क है मेरा। वो फ्रेमवर्क जो है वो है पर्पस यानी कि वाई, दूसरा टारगेट यानी कि नंबर्स, और तीसरी चीज लॉजिक यानी कि तर्क संगत होना चाहिए। ऐसा टारगेट नहीं होना चाहिए जो इम्पॉसिबल हो। और पर्पस, पर्पस की बात करूं तो मैं बड़ा बिजनेस में जब एट द एज ऑफ 46 आया था तो मुझे मेरी बेटी को कनाडा भेजना था। जाला वर्षा बेन, आपने हैंड रेस किया है, आपका जो भी सवाल है वो लास्ट में हम लेंगे, कवर करेंगे, मगर उसके लिए आपको कैमरे पे भी आना पड़ेगा। ठीक है, तो जो है मुझे मेरी बेटी को कनाडा भेजना था और इसके लिए मैंने बड़ा बिजनेस में ज्वाइन किया था। और मेरी वाइफ की एक ही शर्त थी शैलेंद्र सर, एक ही शर्त थी कि जो भी मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स है, जो हम्म। भी मेरी बचत है, जो भी मेरी सेविंग्स है, उसको हाथ लगाए बिना बेटी को कनाडा भेजना है। हम्म। और आज आप सब लोगों को बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि 2.5 साल से मेरी बेटी कनाडा में है। जी। ठीक है, तो वो सारी चीज क्यों कर पाया? सारे लोग अपना हाथ, अब है ना ऐसा कीजिए, रिवर्स कैलकुलेशन, रिवर्स कैलकुलेशन। ये सारी गेम जो है ना सेल्स वाली, वो रिवर्स कैलकुलेशन है। और सारी पूरी हमारी जिंदगी भी जो है ना वो रिवर्स कैलकुलेशन पे जो है डिपेंड करती है कि आप कितना रिवर्स कैलकुलेशन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, उसके ऊपर सारी गेम है। तो पर्पस मेरा था कि मेरी बेटी को कनाडा भेजना था। ठीक है, अभी वो पर्पस फुलफिल हो गया। अब मेरा पर्पस है कि आने वाले समय में मुझे समाज में दान करना है, पैसे दान करने हैं। तो 31 दिसंबर 2028 तक मैंने एक सम ऑफ अमाउंट डिसाइड किया है, उतना मुझे समाज को लौटाना है पैसा। तो आज वो पर्पस की वजह से मैं सुबह 6 बजे से मेरा काम स्टार्ट होता है और रात को जो भी मुझे जानने वाले हैं ना उनको मैं रात को आखिर में 12, 12:30, 1 बजे तक मैं आंसर करके मैं सोता हूँ। ये डेली मेरा रिचुअल है। 51 साल की उम्र में मैं सुबह 6 बजे से लेके रात को 1 बजे तक काम कर सकता हूं, क्योंकि मेरा पर्पस जो है वो क्लियर है। तो जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा ना तो आपका गेम चेंज नहीं होगा। और उसके साथ आपको आपके नंबर्स पता होना चाहिए और वो लॉजिकल नंबर्स होने चाहिए। तो आज हम ये पूरा देखेंगे
कि लॉजिकल, क्योंकि मैं है ना कोई हवाई बातों में विश्वास नहीं करता हूं। जो मैंने किया है वही पूरा जो है, इमोशन भी और लॉजिक भी सब आपको जो है ना बता के जाऊंगा। और आज के बाद अगर आप अपना गोल अचीव नहीं कर पाए ना, तो गलती आपकी है। अगर आप वो सेल नहीं कर पाए तो गलती आपकी होगी। 101% मैं बोलता हूं, आज के सेशन अगर जिसने भी आखिर तक देख लिया, देन उसका टारगेट कभी पूरा नहीं हो सकता ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि इफ आई कैन डू, यू कैन डू। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर ही सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये पर्पस वाला फ्रेमवर्क जो है, पर्पस वाई क्लियर करो अपना, नंबर सेट करो और लॉजिकल देखो सारी चीज। तो आपको आपके रेशियोज पता होने चाहिए। आप जो फील्ड में काम कर रहे हो, जो डिजिटल मार्केटिंग से आप लीड जनरेट कर रहे हो, 200 300 500 1000 जितनी भी लीड जनरेट कर रहे हो, तो आपको आपका डिजिटल मार्केटिंग जो है ना उसके रेशियो पता होना चाहिए। दूसरा, आपको अपना कन्वर्जन रेशियो पता होना चाहिए, लोगों का नहीं, अपना खुद का कन्वर्जन रेशियो पता होना चाहिए। करेक्ट। दूसरा, सेल्स प्रोफेशन के अंदर आपको डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा। आपको अपना डेटा एनालिसिस करना पड़ेगा और आपको अपना परफॉर्मेंस डेटा आपको चेक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, आपकी आने वाले समय में सेल्स स्ट्रेटेजी का जो एनालिसिस है ना, वो आपका डेटा एनालिसिस के आधार पे करना चाहिए। अब कोई मुझे यहां बताएगा कि ये डेटा एनालिसिस हमको कब करना चाहिए? साल में एक बार, 6 महीने में एक बार, महीने में एक बार, कब करना चाहिए? कौन बताएगा? वर्चुअल हैंड रेस करके मुझे बता सकता है। हाँ जी, अनिल कुमार जी। हाँ यस जी, सर। अनिल कुमार जी, आपको ये डेटा एनालिसिस कब करना चाहिए? सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मंथली सर। ओके, वेरी गुड आंसर। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने चैट बॉक्स के भी अंदर भी लिखा कि किसी ने लिखा मंथली करना चाहिए, ईयरली करना चाहिए, कोई बोलता है कि एवरीडे करना चाहिए। ठीक है, मैं बोलता हूं हर कॉल के बाद करना चाहिए। डेटा एनालिसिस शुड बी देयर। डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने जो चीज सिखाई ना, WWW, व्हाट वेंट रॉन्ग, व्हाट वेंट राइट, व्हाट कुड बी इम्प्रूव। मैं हर एक कॉल के बाद मेरा खुद का डेटा एनालिसिस करता हूं कि भाई ये कॉल पे जो है मैंने कहां पर खुद भी किया। और वो अगर आप पर कॉल पे आ गए, पहले मुश्किल होगा, पहले आपको दिन का ही करना पड़ेगा, फिर आपको 6 घंटे का करना पड़ेगा, फिर आपको 1 घंटा करना, फिर आपको एक कॉल पे जाना पड़ेगा। वो इट विल टेक अ प्रैक्टिस। ठीक है, क्योंकि मैं 46 साल से 51 साल में पहुंचा हूं, यानी करीबन मेरे 5 साल हो गए ये सारी चीज करते करते, डेटा एनालिसिस करना। और सेल्स का जो गेम है वो पूरा डेटा एनालिसिस के ऊपर आधार रखता है, कि पूरी जो गेम है ना वो डेटा एनालिसिस पे ही चलेगी। अगर आप डेटा एनालिसिस नहीं कर पाओगे अपना खुद का, देन गड़बड़ हो जाएगी। तो आने वाले समय में आप महीने में कितना दिन काम करोगे, कैलकुलेटर अभी साथ में रख लेना। ठीक है, बहुत सारी गिनती करवाने वाला हूं। वर्किंग टाइम आपका कितना रहने वाला है, सुबह से शाम कितना घंटा आप काम करने वाले हो। एवरेज टॉक टाइम कितना रहने वाला है, यानी पूरा दिन में आप कितना टॉक टाइम करोगे। टॉक टाइम का मतलब यह है कि नए कॉल पे कितनी बात करोगे, पुराने फॉलोअप्स कितने करोगे, कितना कंटेंट मार्केटिंग करोगे। वो सारी बातें जो है ना आपका डिफाइन होना चाहिए कि एक दिन में आप बाइफरगेशन कर सकते हो कि आप कितना करने वाले हो। ठीक है, उसके बाद जो है, यानी कि एक दिन में आप कितना घंटा काम करने वाले हो, आपका एवरेज टॉक टाइम कितना होने वाला है। फिर आपको पता होना चाहिए कि एक एवरेज कॉल, अगर मैं वेबिनार इनविटेशन दे रहा हूं तो मेरा एक एवरेज कॉल जो है वो कितना मिनट चल रहा है। ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग से अगर मेरा एक कॉल इतना मिनट चलता है, तो मुझे डिजिटल मार्केटिंग से कितनी लीड्स चाहिए, और एक लीड की कॉस्ट है, और आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि लोग टारगेट तो ले लेते हैं, मगर उसके कंसीडरेशन में उनको कन्वर्जन रेशियो पता नहीं होता है। तो उनको पता ही नहीं होता है कि कितनी लीड पे काम करना पड़ेगा। और जब आपको यही पता नहीं है कि मुझे कितनी लीड पे काम करना है, तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग करोगे कैसे, कितना बजट लगाओगे? क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। आपको ये पता है कि मुझे 10 लाख का रेवेन्यू करना है,
मगर 10 लाख के रेवेन्यू के लिए कन्वर्जन कितना, मेरा खुद का कन्वर्जन रेशियो कितना है, और कन्वर्जन रेशियो के हिसाब से मुझे रिवर्स कैलकुलेशन में कितनी लीड चाहिए, और जब कितनी लीड चाहिए वो मुझे पता होगा, तो मैं जो है ना उतनी लीड्स की आयोजन करूंगा ना, उतना लीड्स में निकालूंगा। और अगर इतना लीड्स मुझे निकालना है तो मुझे पता चलेगा कि मेरा बजट एग्जैक्टली लगने कितने वाला है। अच्छा, किसी ने आज तक दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए चैट बॉक्स के अंदर, क्या ऐसा एनालिसिस, ऐसा गिनती कभी किया है? अगर नहीं किया है तो जीरो लिख के बताइए। बहुत सारे नो आ रहे हैं। ठीक है, फिर आप क्या बोलते हो शैलेंद्र सर को? सर लीड खराब आ रही है, सर कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है, सर ये नहीं कर रहा है, सर मेरा क्लोजिंग नहीं आया, सर इतना बजट डाल दिया फिर भी अभी रास्ता नहीं मिल रहा है। नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको आपका लॉजिक पता नहीं है, आपको आपका वाई पता नहीं है, आपको आपका जो है वो नंबर्स ही पता नहीं है। तो बहुत बार आपने बहुत सारे सेल्स गुरुओं से सुना होगा कि भाई साहब सेल्स इज अ नंबर गेम, मगर साला किसी ने पढ़ा ही नहीं कि नंबर को कैसे देखना है, क्या चीज करना है, क्या चीज समझना है, नंबर को कैसे समझते हैं। तो आज आप ये नंबर समझ रहे हो कि एग्जैक्टली जो है कैसे ये सारी चीज करने वाला है। आज जितने भी मेरे एबीएम्स भाई है उनको भी बहुत काम लगने वाला है ये, क्योंकि उनकी टीम के पास आज एक क्लियर लेजर सा फोकस, कल जो है ना मेरे भाई ने बताया था, लेजर सा फोकस की बात की थी नरेंद्र भाई ने, तो वो सारी चीज जो है। और आपको क्लोजिंग रेशियो कितना है आपका वो पता होना चाहिए, और टोटल आपका कितना क्लोजिंग होगा। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है, सिल्वर एलएफपी का मैंने एग्जांपल लिया है कि आपकी प्रोडक्ट का प्राइस 99,000 है, आपको कमीशन मिलता है 32,967। अगर आपको 3 सेल करना है और आपका कन्वर्जन रेशियो 1% में खाली अभी उदाहरण के तौर पे पकड़ा है, ठीक है। तो आपको जो है ना 300 लीड चाहिए। अगर आपको 300 लीड चाहिए और 140 रुपया लीड कॉस्ट आती है, तो आपको 42,000 डालना पड़ेगा, तब जाके जो है आपका सेल के हिसाब से आपको 98,901 जो है ना कमीशन मिलने वाला है। तो अगर आपको 98,901 कमीशन पाना है, एक लाख कमाना है, तो आपको 42,000 डिजिटल मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको उतनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी। इतनी लीड जनरेट करोगे ना, तब जाके आपका जो है ना 1 लाख का जो है ना पूरा पड़ेगा। अब आप टारगेट तो ले लेते हो 5 लाख का, मगर हमारी तैयारी नहीं होती है इतनी लीड पे काम करने की, इतना बजट लगाने की, तो हमारी गेम नहीं होगी। तो उसके लिए है ना हमको जो है छोटे छोटे टारगेट्स लेने पड़ेंगे, और छोटे छोटे टारगेट्स में भी हमको कन्वर्जन रेशियो देखना है कि अगर 1% का कन्वर्जन रेशियो है, तो इसका मतलब है कि मुझे 100 लीड तो जनरेट करनी पड़ेगी। अगर मेरा खुद का कन्वर्जन रेशियो 0.30% है, तो मुझे 300 लीड लेनी पड़ेगी। अगर मेरा खुद का कन्वर्जन रेशियो 0.15% है, तो मुझे 600 लीड लेनी पड़ेगी। तो 600 लीड पे काम करना पड़ेगा। तो जब तक हमको हमारा आईना ही पता नहीं है, हमारा कन्वर्जन रेशियो ही पता नहीं है खुद का, मैं कंपनी की और टॉप परफॉर्मर की बात नहीं कर रहा हूं, वो आपकी फेयर लिस्ट से बाहर है। एक ओलंपिक का खिलाड़ी जो है ना अपने आप से ही compete करता है, आज वो 30 सेकंड में रिकॉर्ड तोड़ता है ना, तो अगले बार जो है ना 29.30 सेकंड में करेगा, उसके बाद 29 में करेगा, उसके बाद 28 की सोचेगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आपका जो है वो रेशियोस क्या है। ठीक है, जब तक आपको रेशियो पता नहीं होगा, आपको आपके नंबर्स पता नहीं होंगे, आपको आपके लॉजिक्स पता नहीं होंगे ना, आप सेल में कितना भी इमोशनली टारगेट ले लो, आपको फिर है ना अपने आप को मनाना ही पड़ेगा। अब दूसरे वे से कैलकुलेशन बता रहा हूं कि आने वाले समय में आप समझो महीने में 25 दिन काम कर रहे हो, और सुबह 9 से रात को 9 बजे तक आपका काम का टाइम रहता है, यानी 12 घंटा। अब 12 घंटे में समझ लो पूरा दिन आप जो है आपका टॉक टाइम जो 6 ही घंटा रहने वाला है, क्योंकि 6 घंटे बाकी के आप जो है ट्रेनिंग अटेंड करोगे, आप फॉलोअप्स करोगे, आप कंटेंट मार्केटिंग करोगे। तो नए कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, नए कॉल पे 6 घंटा, वो भी बहुत मुश्किल है। यहां से बैठा हुआ कोई आदमी 6 घंटा नहीं करता होगा, वो मुझे पक्का भरोसा भी है। अगर मैं 6 घंटे की गिनती करता हूं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, यानी 360 मिनट हो रहा है। ठीक है, और एक कॉल मेरा 30 मिनट चलता है, तो 360 डिवाइड बाई 30 करोगे आप, करो फटाफट, तो 12 हो गए। तो आपको लीड चाहिए 12। ऐसी गिनती कभी की थी?
हेलो शैलेंद्र सर, सारे आपके स्टूडेंट के तो यानी फ्यूज उड़े हुए लगते हैं। ये सब अच्छा म्यूट नरेंद्र भाई। ये सब म्यूट हैं सर, तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, देखिए नो नो लिख रहे ठीक हैं। है। दे कैन नॉट ठीक है। अनम्यूट। यस यस यस। ओके। तो ये सारी चीज है ना, कभी कोई करता नहीं है। फिर है ना, लोग क्या करते हैं पता है? लोग है ना ब्लेम गेम खेलते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं, दूसरी सारी चीजों के भाई ये हो गया वो हो गया, लीड खराब है, तरुण सारा सर, कुछ सही लोगों का नहीं आ रहा। कुछ लोगों का ध्यान लर्निंग में नहीं है, ध्यान इस चीज में कि पीडीएफ मिलेगा कि नहीं। दे दो पीडीएफ, दे दो मेरे को भगवान के नाम पे। आज तो है ना शैलेंद्र सर, आपके पास बहुत सारी डिमांड आने वाली है। ये पीपीटी का डिमांड आने वाला है, फिर एक और अभी एक जादुई चीज, जादुई चिराग देने वाला, उसका डिमांड आपको आने वाला है। तो आपको है ना ग्रुप में ही डाल देना पड़ेगा, वरना आपको लोग आज परेशान कर डाल देता हूँ सर, मैं वैसे भी ट्रेनिंग के लिए। देंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके ऊपर कि भाई साहब आपको जो है टोटल कितनी लीड पे काम करना पड़ेगा, तो 12। तो आपको महीने का 300 लीड चाहिए, और 1% के अगर आपका कन्वर्जन रेशियो होगा तो आपका जो है ना, जो है टोटल 3 क्लोजिंग होगा, क्योंकि 300 लीड आपने लिया है। और 300 लीड पे काम करोगे ना, तो एक लीड पे आपको एक क्लोजिंग पे 32,967 मिलेगा। तो टोटल 98,901 आपको कमीशन मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट, कोई सवाल? ठीक है, सबको क्लियर हो गया। मगर आज वापस है ना, ये दिमाग का दही होने वाला है। ये सारा सेशन वापस जाके आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, ये आंकड़े के ऊपर जाना पड़ेगा, और ये आंकड़े सारे आपको देखना पड़ेगा, और देख के फिर आपको जो है ना वापस अपने हिसाब से गेम करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो सारी चीज जो है आपको जब तक नहीं करोगे तब तक जो है ना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मुझे भी 24 दिन लगे थे ये सारी चीज समझने में। ठीक है। 24 दिन लगे थे बड़ा बिजनेस में आने के बाद, 24 दिन के बाद ये सारी गेम मैंने समझी थी। ठीक है। अब ये सारी चीजों में जो है ना प्रैक्टिकल वे में अभी आपको रिवर्स कैलकुलेशन पे मैं ले जाने वाला हूँ। तो वो रिवर्स कैलकुलेशन में जाने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ फाइनल जो है, कि भाई आपको ये रेशियो जो है ना अपने आप में कंटिन्यू जो करने हैं, कंप्लीट करने हैं। और सबसे बड़ी बात, जो भी डायरी पेन में लिख रहे हैं ना, मेरा ये लीड का नंबर, लीड का स्टेटस, तो भाई साहब वो आपसे नहीं होगा डेटा एनालिसिस। आपको उसको एक्सेल सीट में या तो गूगल सीट में लाना ही पड़ेगा। जब तक आप एक्सेल सीट या गूगल सीट में नहीं लाओगे ना, आपका गेम चेंज नहीं होगा। अब बड़े ध्यान से, अभी जो मैं फोकस कर रहा हूँ ना, अभी जो मैं चीज आपको जादुई चिराग, जो जादुई चिराग मैंने 24 दिन के अंदर बना लिया था, और इससे भी बहुत कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स जादुई चिराग मैंने बनाया है आपकी समझ के लिए। मैंने बहुत इजी फॉर्मेट वाला जादुई चिराग यहाँ पर रखा है, जो आपका जो है ना दिमाग खोल के रख देगा। तो उसके ऊपर जाते हैं। मगर उसके लिए मुझे पहले एक वॉलियंटर चाहिए, जो आने वाले समय में क्या करना चाहता है वो मुझे बताए। कौन आएगा मेरे साथ? हाँ, कोई हैंड रेस कर दो, अपना अनिल टारगेट भाई आप आपने बताना। एक बार आ गया। अच्छा, मैं जाता हूँ अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी, आपको जो है ना मैंने जो है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, चश्मा लगाने के बाद भी आपने दोबारा आंखें खोल दिया। घणे शरारती हो रहे हो, चलो काम पे लगो चुपचाप। ठीक है। चलो, तो मैं है ना इनसे ही पूछूंगा सारे जवाब, यही जवाब देंगे मुझे कि एग्जैक्टली अभी मुझे ये बताना है आपको, अभिषेक भाई जी, जी। जो है आप आने वाले समय में जो भी प्रोडक्ट पे डील करने वाले हो, उस पे सेल्स पे आपको कितना कमीशन मिलने वाला 37% है? नहीं, एलएफटी में। फिगर फिगर बोलो, फिगर। फिगर मतलब 1 लाख का होगा तो 37,000। ठीक है, तो मैं यहाँ 37,000 डालता हूँ। ठीक है। देखना बहुत जादुई चिराग है ये। तरुण सर, एक प्रोडक्ट में एलएफपी डायमंड का एग्जांपल ले रहे हैं हम। हाँ हाँ। तो ठीक है। एलएफपी डायमंड का फिर मान लो सर, मोटा मोटा आप 40,000 लिख दो। ठीक है, जी सर। 40,000 पकड़ लेते सर। हाँ, जीएसटी काट के डायमंड ले लेते हैं थोड़ी। ठीक है, ये 40,000। ठीक हम्म। है। और अभिषेक जी मुझे ये बताइए, कितना कमीशन चाहिए आपको? मुझे चाहिए सर 1 लाख इस महीने। इस ठीक है। महीने 1 लाख चाहिए। ठीक है, तो मैं 1 लाख कर रहा हूं यहाँ पर। मैं आपको है ना गिनती की अनुसंधान में मैं 3 सेल गिनता हूं, यानी 1,20,000 कर रहा हूँ यहाँ ठीक है। पर। ठीक है।
1,20,000 और आपने बताया एक ही महीने करूँ में सर? आपको अभी चाहिए। अभी यहाँ रुकते हैं। हाँ अभिषेक जी को, जिस प्रोडक्ट में अभिषेक जी डील कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट बेचने पर 40,000 कमीशन मिलता है। यस ठीक है। एग्जैक्टली। फिर अब अभिषेक जी ने आज 2 दिसंबर को ये तय कर लिया कि मुझे इस महीने कितना कमीशन कमाना है। तो अभिषेक ठीक जी है। कह रहे हैं कि सर मैं 1,20,000 रुपए की इनकम, नेट इनकम करना चाहता हूँ। ठीक करेक्ट? है। ठीक है। यस सर। एग्जैक्टली ठीक है। अब एक महीने में करना चाहते हो तो महीने में कितना दिन काम करोगे अभिषेक जी? अभिषेक ये पूरा कैलकुलेशन 1 महीने का ले रहे हैं। ठीक है। अब एक कितना महीने दिन काम करोगे महीने में, कितना दिन काम करने वाले हो? कितने दिन काम करोगे? महीने में 25 दिन काम करेंगे। ठीक है, ठीक। 25 दिन आप काम करोगे। और लीड कॉस्ट आपका 140 रुपया में अभी गिन रहा हूँ। ठीक है। जी सर। सर 150 कर दो, 150 कर दो, चलो थोड़ा एक 150 कर देता हूँ, 150 राउंड कर। फिगर कर। राउंड हाँ फिगर आ गया। ठीक। और आपका कन्वर्जन रेशियो क्या पकड़ू अभिषेक भाई? सर अभी 1% मान लीजिए। ठीक है, नहीं वन नहीं, आपका परसेंट कितना है? 1% में मान रहे हो अपना? ठीक है। हाँ जी ठीक है। सर। तो अभी ग्रीन बॉक्स में सारी चीज देख लेना। ग्रीन बॉक्स में आपको सारी बातें पता चल जाएगी कि आपको 3 क्लोजिंग करना पड़ेगा, एक दिन के अंदर 12 टोटल कॉल करने पड़ेंगे, और उसके लिए आपको महीने में 300 लीड चाहिए, और 45,000 का आपका बजट लगेगा। समझ में आ रहा है? गजब अब सर आप गजब। कमाना चाहते हो जो है 1,20,000, आपको लगाना पड़ेगा 45,000। 25 दिन काम करने वाले हो तो एक दिन के अंदर 12 कॉल करने हैं। 12 कॉल करोगे तभी जाके आप ये अचीव कर पाओगे। यस सर। अब देखो समझ में आया? तो इसी में लोग सर है करूं ना। सर? हाँ जी। उसी सीट पे फिर से जाइए, वही 25 की जगह मान लो 28 दिन कर दो सर, तो इन लोगों को दिखा दो कैसे नंबर चेंज मैं होते हैं। वो मैं वो करता हूँ, अच्छा करता हूँ, ठीक। पहले मेरी बात पे आता हूँ सर। तो है ना, लोग है ना 10 लाख रुपए का टारगेट लेते हैं। अब 10 लाख रुपए का टारगेट लिया है, इसका मतलब क्या हो गया? 12 × 10 120 कॉल। साला 4 कॉल में फट जाती है तो 120 कॉल होगा ही नहीं, तो 10 लाख कैसे अचीव करोगे? तो वही बोल रहा हूं कि जब है ना हम इमोशन के साथ टारगेट लेते हैं ना कि 10 लाख का इस ये महीने कमाना है। क्यों कमाना है? तो वो मेरे बहन की शादी है, मेरी बहन की शादी के लिए मुझे 10 लाख ये महीने चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। फिर 28 तारीख को मुझे क्या बोलते पता है शैलेंद्र सर? हम्म। सर आप कुछ रास्ता बताओ, कहीं से डेप लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा, साला काम नहीं हो पाया। पहली तारीख को मुझे ये बोलते हैं ये मैंने तो ठोक दूंगा 10 लाख। अरे आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं है, आपके पास गणित ही नहीं है। और सेल्स में अगर आपके पास आपका रिवर्स कैलकुलेशन, आपकी गणित नहीं है, तो आप साला पहले दिन कितना भी गोल सेटिंग कर लो इमोशनली, आपका गोल सेट होने ही वाला नहीं है। अब आपको पता चल गया कि 12 लोगों को मुझे कॉल करना है, तो मेरा तरीका जानना चाहता हूं। मैं कभी मेरा टारगेट मिस नहीं करता हूं। तो मैं हमेशा, मेरा तरीका ये है अभिषेक भाई, मैं 1.5 गिनता हूं, यानी जो मुझे टारगेट चाहिए ना उससे 1.5 गुना टारगेट में लेता हूं। यानी अगर मुझे 1,20,000 कमाना है तो मेरा टारगेट होगा 1,80,000। तो क्या होगा पता है? क्योंकि ये जो समाज व्यवस्था है वहां कहीं कुछ भी ऊपर नीचे हो सकता है। कस्टमर पेमेंट करने ही वाला होता है, मगर उसके घर में अगर उसके पिताजी एक्सपायर हो गए, वो नहीं करेगा। नहीं अगर करेंगे। नहीं करेगा तो मेरा टारगेट हिलना नहीं चाहिए। एक क्लाइंट की वजह से मेरा गोल जो है वो मिस फायर नहीं होना चाहिए। समझ में यस आ सर। रही बात? तो अगर मैंने एकदम। 1.5 गुना टारगेट ले लिया तो गेम चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब शैलेंद्र सर ने जो बताया ना, इसके ये जो सीट है ना, इसके ऊपर आप बहुत खेल कर सकते हो, हाँ, बहुत खेल कर सकते अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो आप हो। लोग। ठीक है। अगर यहाँ पर मैं शैलेंद्र सर ने बताया वैसे 28 दिन पकड़ता हूँ, तो समझ लो मुझे है ना सिर्फ 11 कॉल करने को आएंगे। हम्म। अगर मैं यहाँ पर 20 दिन कर रहा हूँ तो मुझे 15 कॉल करने पड़ेंगे। अगर मैं 25 दिन ही काम कर रहा हूं तो मुझे 12 कॉल करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, अगर यहाँ पर मैं अपना कन्वर्जन रेशियो बढ़ा रहा हूं, अभी देखना, अभी गेम गेम चेंज देखना। हम्म। अगर मैं यहाँ 1% से 2% पे जा रहा हूं, अभी देखना कहाँ कहाँ क्या क्या हिल रहा है। देखो 1.5 लो सर, एक बारी 1.5 लो। सीधा, ठीक है 1.5 लेता हूं। तो देखो मेरा बजट 45,000 से सीधा आ गया 30,000 पे, और मेरा कॉल करने का जो पहले 12 कॉल थे 8 ही कॉल पे आ गए। अब इजी लग रहा है। अगर मैं यहाँ यस। 1 पॉइंट की जगह पर 2 का कन्वर्जन रेशियो पकड़ा, अब 45,000 से मेरा बजट लगेगा 22,500। ठीक है। तो इसको सर इतने जीरो सारे पॉइंट सर इसको एक बार 0.80 भी करो। 0.80 कहां वर्स्ट और पर करूं? वर्स्ट और बेस्ट कन्वर्जन केस रेशियो, दोनों देख लेते हैं। हाँ, कन्वर्जन। कन्वर्जन रेशियो
हाँ, वर्स्ट और बेस्ट दोनों देख लेते हैं। ठीक है, 0.08% पकड़ो, तो देखो कहाँ हो जाएगा। आपको 5,62,000 का आपका बजट लग जाएगा और 150 कॉल पे बात करनी पड़ेगी अगर एक महीने में करना। अभी यहाँ पर और एक चीज आपको बता रहा हूं कि अभी एक और जादू बता रहा हूं। अगर आप ये ही चीज अगर यहाँ पर 1,20,000 की जगह पर 12 लाख का टारगेट ले रहे हो, हम्म। ठीक है, और वो अगर आप एक महीने की जगह पर 24 महीने कर रहे हो, तो देखो गेम चेंज हो जाएगा वापस। आपको दिन के 3 ही कॉल करने पड़ेंगे। अगर आप 12 महीने काम करने वाले हो तो 5 ही कॉल करने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? जी सर। ये सीट जो है ना, मैंने 24 दिन के अंदर बना ली और इसी वजह से मैं सेल्स में सक्सेसफुल रहा। और ये सेल्स जो है ना, ये सीट से सारे, यानी जो जीवन बीमा बेच रहे हैं, जो कैंगन का वाटर पानी बेच रहे हैं, जो है ना हेल्थ कोचिस है, सारे लोगों ने ये सीट से बहुत ही फायदा लिया है। क्योंकि ये क्या है, फटाफट मुझे रिवर्स कैलकुलेशन। बताओ। रिवर्स रिवर्स कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है, सारे लोग बताओ। रिवर्स रिवर्स। कैलकुलेशन। अच्छा, आज तक किसी ने रिवर्स कैलकुलेशन किया था क्या? नहीं किया था ना। दिमाग का ढक्कन विवेक सर बोलते हैं ना, विवेक सर का प्रोग्राम एलएफपी देख के लोग बोलते हैं दिमाग का ढक्कन खुल गया, दिमाग का ढक्कन खुल गया। ढक्कन खुला नहीं है भाई साहब, उड़ गए हैं आज तो। और ये सीट पे अगर बार बार काम करोगे ना तो शायद दिमाग ही नहीं रहेगा, ऐसी हालत हो जाएगी। ठीक है। तो ये सारी चीज मैं 24 दिन में बड़ा बिजनेस में आके सीखा, मेरे ट्रेनरों की वजह से सीखा। आप लोग भी बहुत फायदा उठाते हो शैलेंद्र सर का। और यहाँ पर जितने भी मेरे एबीएम पार्टनर्स है, जो मेरे भाई है, जैसे नरेंद्र भाई हो गए, हमारे जो है जो पहले काम करते थे, मैं भूल रहा हूँ नाम उनका, जगदीप भाई, ठीक है, रामेश्वर जी, हमारे जिग्नेश खरा जी जो मेरी टीम से बिलोंग करते थे, वो अभी चैनल पार्टनर है। सारे लोगों ने आपको आके बहुत सारी चीज सिखाई। प्रांशु सर सिखा रहे हैं, ठीक है, प्रांशु भाई मुझे बड़ा भाई मानते हैं, वो आपको सिखा रहे हैं। आपको नारायण भाई जो है, नारायण भाई आपको सिखा रहे हैं। सारे लोग आपको, बहुत सारे एबीएम्स, बहुत सारे केवल भाई है। मैं अभी केवल टीम केवल लखनानी से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। मैं आपकी तरह आईबीसी की तरह ही काम कर रहा हूँ टीम केवल लखनानी में। तो केवल भाई सारी चीज सिखाते हैं। मगर मेरे और आप में अंतर यही है कि आप बहुत सारी चीज लर्निंग तो लेते हो, सीखते तो हो, मगर इंप्लीमेंट नहीं करते। और आज जैसे विवेक सर बोलते हैं ना लीडरशिप फनल में, फ्रेमवर्क, तो आज मैंने सारा फ्रेमवर्क आपको दे दिया। अब आपको सेल करने के लिए, नंबर्स गेम खेलने के लिए, आपको नंबर, अगर आपको 10 लाख करना है, आपको 1 लाख करना है, आपको 40,000 कमाना है, आपको 60,000 कमाना है, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली कितना लीड पे काम करना पड़ेगा। और इतना लीड पे काम करना पड़ेगा तो मुझे इतना दिन में इतना कॉल करना पड़ेगा, और उसके लिए मुझे इतना बजट लगाना पड़ेगा। अच्छा, कितने लोगों के लिए आसान हो गया? दो लिख के बताइए मुझे चैट बॉक्स के अंदर, कितने लोगों के लिए आसान हो गया आज के बाद? सर ये सबका ही है ना, ये देख लेना चैट बॉक्स वाला, जो जो आसान हो गया उनसे है ना। फिर मैं गुरु लक्षिणा मांगने वाला हूँ जी। कि शैलेंद्र सर को आपको बताना है कि दिसंबर में मैं कितना क्लोजिंग करूंगा, जनवरी में कितना करूंगा, फरवरी में कितना करूंगा, अगले दिसंबर तक कितना करूंगा। और ये सीट के ऊपर अगर आप जाओगे, ये सीट भी आपको मिल जाएगा, पीपीटी भी आपको मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज मुझे बड़ा बिजनेस नहीं दी है और मैं तो वापस लौटा नहीं आया हूँ, ठीक है। तो यहां तक मेरा सारी चीज थी, मैं यहाँ पर कंप्लीट करता हूँ। अगर शैलेंद्र सर इसके आगे कुछ ठीक कुछ कुछ प्रश्न ले लेते हैं सर, एक दो प्रश्न ले लेते हैं। है, ठीक। तो मैं थोड़ा वो कंसोलिडेट कर देता हूँ सर। देखो, आपने एक चीज बहुत बढ़िया बताई कि आप लोग टारगेट रख लेते हो, इमोशनली टारगेट रख लेते हो, बट उसको लॉजिकली नहीं रखते। तो जो भी आप टारगेट रखते हो, अब इसमें से आप में से बहुत सारे लोग क्या करोगे, इस शीट में जाके अपने नंबर डालोगे और डाल के खुश हो जाओगे। लेकिन उस नंबर डालने के बाद भी एग्जीक्यूशन करना है, जो अभी तरुण सर कह रहे हैं कि कॉलिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए फॉलो अप करना पड़ेगा। सिर्फ सीट में डाल के प्रिंट आउट लेके वाह मैंने तो कर लिया आज 2 लाख रुपए, उससे काम नहीं चलेगा। वो सर ने जो बात बोली है कि भाई इतने लीड पे काम करना पड़ेगा, इतने में वो करना पड़ेगा, तो वो करना पड़ेगा आपको। एक दो प्रश्न ले लेता हूँ। योगी राज जी कुछ प्रश्न पूछ रहे थे आप। योगी राज जी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आपने हैंड रेज भी खड़ा था, खड़ा किया था। योगी राज जी पूछिए।
यस उज्जवल, स्किल्स को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा। योगी जी आपको पास आ रहा है अनम्यूट का ऑप्शन? ठीक है, वाधेर उमेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, अनम्यूट कर लीजिए। वाधेर जी कहाँ से काम कर रहे हैं अभी आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तरुण तरुण भाई। बोलिए बोलिए उमेश भाई। मेरा ये सवाल है सर कि मानो के 100 लोगों से बात करते हैं, जिसमें से 40% तो लोग कॉल उठाते ही नहीं हैं। वेरी तो गुड। वो ये रेशियो में आना चाहिए। हाँ, तो आपको वो हिसाब से आपका अगर समझो आपका परसेंटेज ऐसा बैठ रहा है कि 100 लोगों में से 40 लोग फोन ही नहीं उठा रहे, हम्म। और बाकी के 60 में से आपका कन्वर्जन रेशियो कितना आ रहा है, वो आपको रिवर्स कैलकुलेशन करके वैसी लीड जनरेट करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू। उसका हिस्सा रहेगा, जो लोग फोन भी नहीं उठा रहे हैं ना वादेर जी, वो आपकी लीड का ही हिस्सा रहेगा, तभी तो 1%, 2.5%, 2%, 0.5% कन्वर्जन निकल रहा है ना, तभी तो निकल रहा ममता जी पूछ रही है चैट बॉक्स के अंदर एरो 1 एरो 2 क्या है। है। एरो 1 एरो 2 का मैम फ्रेमवर्क है विवेक सर का। जी संजय जी पूछिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर मैंने सर अभी काम सर शुरू नहीं किया सर, मैं काम सर शुरू करने वाला हूँ सर, तो मैं कितनी डेट पे सर काम करूँ सर डीएमटी पे? आपकी आवाज गूंज रही है सर, थोड़ा फोन को नजदीक लेके आइए। हाँ सर, मैंने सर अभी काम ना सर शुरू नहीं किया मैंने अभी, तो सर मैं काम सर शुरू करने वाला हूँ सर, तो मुझे कितनी डेट पे काम करना चाहिए सर स्टार्टिंग में, शुरुआत में? ओके। ओके सर, 3 महीने का प्लान करके आओ आप। ठीक है। और महीने की कम से कम 100 लीड पे तो काम करो आप, कम से कम। तरुण सर कुछ ऐड करना चाहें आप? ना ना, सही है सर। उनको अपना टारगेट के हिसाब से रिवर्स कैलकुलेशन ही करना है, मैं वही तो हम्म। सिखाया हूँ। न्यूनतम सर 100 लीड पे तो काम महीने में करना ही चाहिए, क्यों तरुण सर? एग्जैक्टली exactly. मैं तो 300 की बात कर रहा हूँ। करेक्ट 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 करेक्ट। ठीक है सर। जी जी, ठीक है सर। जी अरविंद सर, आपकी लाल स्वेटर कहाँ गई? जब आप आए थे तो लाल स्वेटर पहन के आए थे, अभी नीली पहन लिया आपने। आवाज नहीं आ रही है आपकी। क्या? जी कुणाल जी, फर्स्ट कॉल के बाद कस्टमर फोन नहीं उठाता, कस्टमर खाना वाना खाने चला जाता होगा सर, इसीलिए नहीं उठाता होगा। क्या आवाज करें? आ रही है मेरी? हेलो। जी अरे अरविंद। बुलंद बुलंद आवाज आ रही। जी जी, मैंने कहा लाल स्वेटर पत्नी जी ले गई धोने के लिए, जबरदस्ती उतरवा कर। यहाँ तो खुद ही धुलना पड़ता है सर, अच्छी बात है, चलो आपको ये सौभाग्य प्राप्त है। चलिए बताइए सर। मैं तरुण भाई के बारे में बताना चाहूंगा कि सर एवरेज सवाल टॉक टाइम की पूछिए। बात। सवाल मेरा यही है, मैंने चैट बॉक्स में लिखा था कि आपने तो 280 लीड में से 234 क्लोज कर दी, तो एवरेज टॉक टाइम कितना था? एवरेज नहीं नहीं सर ने, आपका तरुण सर ने कितना कभी था? ये नहीं कहा कि 280 लीड में 234 क्लोज कर दिया। सर मैं मुझे मुझे कहा है इन्होंने, पूछ लो अच्छा आप ऐसा इनसे। है, ठीक है ठीक है। ना ना ना, मैंने 700 लीड पे काम करके टोटल 370 क्लोजिंग किए थे। और अभी जो मैंने जो क्लोजिंग किया है, वो रेशियो मेरा जो है ना, मैं बड़ा बिजनेस में जब अभी इनएक्टिव था तब मेरा 60% का रेशियो था। अभी मेरे रेशियो से आप है ना, बहुत ये मत होना, क्योंकि ये मेरा एक्सपर्टाइज है, इतना साल का एक्सपीरियंस है, 600 किताबें पढ़ी है, अपने ऊपर 14.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है। अभी मैंने एक लीड में दो क्लोजिंग मारा है, दो प्लेटिनियम, सिर्फ एक ही लीड जनरेट की है और दो क्लोजिंग किया है, तो 200% का रेशियो पहुंच गया है। और बहुत क्या बात जल्द है, क्या बात 250 का जो है फिगर हम अचीव करने वाला हूं मैं। और केवल लखलानी जी मेरे लिए एक स्पेशल पार्टी देने वाले हैं 250 का जैसे ही फिगर होता है। हेलो। बहुत हाँ तो बढ़िया सर, अरविंद भाई बहुत का बढ़िया। बोलिए। बस यही है मेरा हाँ मतलब, सर। वही राज जानने की कोशिश कर रहा था मैं कि मैक्सिमम कन्वर्जन कैसे निकाला जाए। उसके ऊपर तो कभी और सेशन करेंगे कि कन्वर्जन आप रेशियो कैसे बढ़ाते हाँ जी इसको जी, प्लान कर लेंगे एक सर, मंथ के मिड में कुछ प्लान कर लें। हैं। ठीक है, अभी जो सीखा है उसके रिगार्डिंग सवाल पूछिए, जो भी पूछना। एक नहीं ये प्रियंका तो मैम का ले लेते हैं सर। जी जी। ठीक है, थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू सो मच। प्रियंका मैम पूछ लीजिए आपका प्रश्न। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था, अपनी कन्वर्जन रेशियो कैसे पता करेंगे सर? जैसे मैं पहली मंथ आया, काम किया, जी 73 लीड्स पे वर्क किया और मेरा एक डायमंड का क्लोजिंग हो गया। फिर
अभी दिस मंथ मैंने वर्क मैं किया, 100 लीड्स पे काम किया। अभी इस मंथ मेरा क्लोजिंग नहीं आया नवंबर में, बट स्टिल फॉलोअप में है, वो आ जाएंगे, बट सेम मंथ नहीं हुआ सर। बट पहले जो 73 लीड्स पे काम किया था उस पे एक आ गया था। तो अभी अगर मैं अपना रेशियो लूं तो इसमें से मैं कैसे पता करूं, या फिर 500-600 लीड्स पे काम करने के बाद मुझे पता ना चलेगा मैडम, कि। आपने जो है ना 170 लीड पे काम किया, एक क्लोजिंग आया, तो आपका 0.70% का रेशियो है, वो पकड़ के चलिए। ओके। ओके सर। अगर इसमें से और आता है सर तो फिर जो तो फॉलोअप में रेशियो है। बढ़ जाएगा, तो फिर वो हिसाब से लीड लो। अगर ये लीड तीन क्लोजिंग आ गया, 170 लीड पे 3 क्लोजिंग आ गया, तो आपका जी रेशियो जी बढ़ के बहुत ज्यादा हो गया, यानी ऑलमोस्ट नियर बाई 2% का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो वो जी आप सर। वो फिर बाद में जब प्लानिंग करो ना, तो अपनी सेल्स स्ट्रेटेजी उसके ऊपर डिपेंड करो कि अगर मैंने इतनी लीड पे काम किया, इतना क्लोजिंग आया, तो अभी मुझे इतनी लीड पे काम करना पड़ेगा, तो मेरा इतना क्लोजिंग आ जाएगा। तो ऑल द टाइम आपको अपना डेटा इसीलिए एनालिसिस करना है कि मेरा कन्वर्जन रेशियो क्या चल रहा है। मेरा कन्वर्जन रेशियो 60% चल रहा था, आज मेरा कन्वर्जन रेशियो 200% चल रहा है। तो वो मैं खुद ही मेजर करता रहता हूँ, और उसके लिए डेली बेस पे नहीं, मैं तो हर कॉल पे जो है वो सारी चीज करता हूँ कि भाई क्या कॉल पे क्या चीज गया, वो एनालिसिस करता रहता हूँ। तो WWW वो सिर्फ आपने सुना, मैंने इम्प्लीमेंट किया। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। यस। हाँ, मेरा एक्चुअली नंबर आया था लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से मैं अनम्यूट नहीं कर पाया था। जी बताइए। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि 12 लीड में हम 30-30 मिनट काम करते हैं, है ना? ये फिगर बताया था। ना ना, ऐसा मैंने, ये तो खाली मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बोला कि अगर मेरा एक कॉल 30 मिनट चलता है, ठीक है, किसी का 10 मिनट हम्म। भी चलता होगा वेबिनार में इनवाइट करने के लिए, किसी का 15 मिनट भी चलता होगा, किसी का 30 मिनट भी चलता होगा, किसी का 40 भी चलता होगा, वो हमको हमारा रेशियो लिखना है कि हमारा एवरेज कॉल कितना, क्योंकि वो योगी राज जी, उससे आपको पता चलेगा कि मैं अगर इतना घंटा दिन में दे रहा हूं तो मुझे कितनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी, रिवर्स कैलकुलेशन। बिल्कुल, वो तो समझ चुका हूँ मैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि 12 लीड्स जो है वो आ, वो तब वैलिड होगी जब हम हमारे पास में कोई 15 मिनट या कोई 30 मिनट या 40 मिनट बात होगी। लेकिन क्या होता है कि हम जैसे मान लो 12 लीड ली है, 12 लीड में से किसी का स्विच ऑफ आ गया, कोई कॉल बैक के लिए बोल दिया, तो ऐसे करके 10 लीड तो वो पूरी हो जाती है। एक या दो ऐसे होते हैं जो हमें टाइम दे पाते हैं, तो उसको उसके कैसे लिए हम योगी राज जी पूरा प्रोसेस है कि आप कॉल करो और सामने वाला फोन उठाएगा ही उठाएगा, उसके लिए पूरा प्रोसेस है। उसके ऊपर भी कभी बात करूंगा कि कैसे आप जो लीड जनरेट कर रहे हो। एक्चुअली हम है ना योगीराज जी, दिक्कत ये है कि हम अपने आप को जो है ना विवेक बिंद्रा सर का जमाई समझते हैं, और हमको ऐसा है कि भाई हमने लीड हमारे पास आया ना तो मैं फोन करूंगा तो उठाएगा ही फोन। ऐसा नहीं हो सकता है। समझ लो कि अभी मुझे कुछ ये हो गया कि मेरे पड़ोसी का देहांत हो गया, मैं स्मशान में हूँ, मुझे लीडरशिप फनल में जाना ही जाना है, इसीलिए तो मैंने इंटरेस्ट शो किया था। अगर आपके वीडियो पे किसी भी आदमी ने इंटरेस्ट शो किया, इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ तो देखा है लीडरशिप फनल में आने के लिए, मगर वो बाय प्रॉब्लम जो है वो स्मशान में है, अब वो आपका फोन नहीं उठाएगा। मगर हमारा क्या है, हम अजम्पशन कर लेते हैं, हम हमारा दिमाग में हमारी ग्रंथियां बंदी होती है कि सर इसने तो फोन ही नहीं उठाया, मगर हमने कभी जानने की कोशिश नहीं कि कस्टमर एग्जैक्टली कौन सी कंडीशन में है। ठीक है, तो मैं राइट। मेरा प्रोसेस इसमें थोड़ा सा है, आगे जाके कभी सेशन लूंगा। मेरा प्रोसेस है, मैं सिंपल में मेरा दिमाग नहीं लगाता हूँ, मैं कस्टमर से ही पूछता हूँ। क्योंकि पहला पी कौन सा है, प्रॉब्लम। तो कस्टमर ने फोन क्यों नहीं उठाया, तो प्रॉब्लम कस्टमर को है, तो कस्टमर से ही पूछूंगा भाई साहब कि भाई तूने फोन क्यों नहीं उठाया। तो मैं बोलूंगा कि सर, मैं मैसेज डालूंगा, सर मैंने आपको कॉल किया था लीडरशिप फनल के रिगार्डिंग, जिसके लिए आपने इंटरेस्ट शो किया था, शायद एक आप दिन में कहीं काउंट तो और नहीं काम हुआ में ना? बिजी हो, और नहीं। काम में बिजी हो, अब इसलिए मेरा फोन नहीं उठा पाए। तो कृपया थोड़ा सा मुझे ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैं आपसे कब बात कर सकता हूँ, फिर देखो बात करेंगे, मेरे साथ कस्टमर ने ऐसा किया है। इसमें इसमें ना योगी राज सेम जी, डे। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो 12 लीड है ना वो एवरेज है। सो इसका मतलब है कि आपको दिन में 12 लीड पे काम करना है। तो फोन जो नहीं भी उठा रहे हैं, जो उठा रहे हैं, वो सब उसमें नहीं सर, मैं कैलकुलेट है। करेक्शन देता हूँ, हम्म। मैं करेक्शन देता हूँ। जो भाई, जो अभिषेक भाई आए थे, उनकी जो है ना 1,20,000 कमाने का था, तो एक हम्म। लाख बीस हजार कमाने के लिए वो 25 दिन काम कर रहे थे, इनके लिए उनका रिवर्स कैलकुलेशन 12 लीड आया। हाँ। अगर वो 1,20,000 की जगह पर वो 2,40,000 कमाते तो उनका एवरेज लीड आता 24।
करेक्ट। और तो उसमें वो रिवर्स उसमें ना कैलकुलेशन। उठाना, कॉल ना उठाना, बात नहीं करना, वो सब इंक्लूडेड है उस लीड पे, उस लीड, राइट। नहीं, उसका मतलब ये हो गया ना सर कि जैसे मैं डेली की 25 लीड लूंगा तो 12 लीड सक्सेसफुल होगी जो वो कॉल पर बात करेंगे। नहीं 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 नहीं, ना ना, ये गलत मतलब निकाल रहे ये गलत मतलब निकाल दिया। उस तो 12 लीड में सब एडेड है, आपको दिन की 12 लीड काम करनी, उस पे सब एडेड है, उठाए ना उठाए, जो आपने टारगेट रखा ना उसी में आ गया। तभी तो कन्वर्जन रेशियो की बात हो रही है। नहीं 12 के 12 उठा के 12 के 12 ले लेंगे, तब तो आपका कन्वर्जन रेशियो 500-600% चला जाएगा। तब तो आप दिन की 2 ही लीड पे काम करोगे। ठीक है, चलो आज आज चलो हाँ क्लोजिंग हाँ। पैसा उठाना है, हाँ रमेश जी लाइए पैसा दीजिए, क्लोजिंग हो गई, हाँ सुरेश जी दूसरे दिन एक दिन पे कॉल। तो कन्वर्जन रेशियो के अकॉर्डिंग ही तो लगता, तभी तो वो 12 में फोन नहीं उठाएंगे, तभी तो 300 लीड पे कॉल करने पड़ रहा है उनको, जिन्होंने भी टारगेट बनाया था उनको 300 लीड पे कॉल करना पड़ रहा है, 1 लाख इंसेंटिव, 1,20,000 क्लोज। दैट्स वाई। और दूसरी बात है योगीराज भाई, जैसे जैसे आपका जो है अनुभव बढ़ेगा, ये कन्वर्जन रेशियो बढ़ जाएगा, आप कम लीड में ज्यादा प्रोड्यूस कर पाओगे। मगर मेरा मेरा आईबीसी और मेरा बीए का सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई साहब वो है ना, 5-10 कॉल करता है और फिर मुझे बोलता है सर मेरा है ना, मेरा क्लोजिंग नहीं आ रहा। अरे भाई साहब, आपके पहले कस्टमर, आपके 300 कस्टमर है, उनसे बात करोगे ना तो फिर उसके बाद वाला 100 कस्टमर जो पकड़ोगे ना, उसमें आपका रेशियो बनेगा। तो आपको जितना प्रैक्टिस बिल्कुल। करोगे, क्योंकि आपका ट्रेनर शैलेंद्र सर नहीं है, आपका ट्रेनर तरुण चश्मा वाला नहीं है, आपका ट्रेनर आपका कस्टमर है। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा, ऐसे ऐसे सवाल पूछेगा। और हमने भी वो मार खाई है, हमको भी लोगों ने मार खाई है, तब जाके 60% का रेशियो आया। हम लोगों को भी बहुत लोगों ने परेशान किया, सर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। तो साला जो पहली बार तो फोन रखना पड़ा कि टाइम नहीं है। फिर मैंने देखा कि क्योंकि विवेक सर का एक वीडियो है बहुत जबरदस्त, माइकल का, माइकल कभी ये नहीं बोला कि नहीं होगा, माइकल हमेशा ये बोला सोचो कैसे होगा। तो मैंने जो है ना हमेशा वही किया कि अगर दूसरी बार कोई कस्टमर मुझे बोलेगा कि टाइम नहीं है तो उसको क्या बोलूंगा। तो दूसरी बार जैसे ही कस्टमर ने बोला कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैंने कस्टमर को सामने बोला कि जिंदगी में ये आखिरी बार बोल रहे हो कि मेरे पास टाइम नहीं है। अगर ये चीज में से बाहर निकलना है तो अभी मेरे साथ 40 मिनट बात करना पड़ेगा। और 40 मिनट बात किया और 40 मिनट में पेमेंट उठाया। ऑल राइट, ठीक ऑल है। राइट, ऑल राइट। एक प्रश्न और लास्ट ले लेते हैं नरिंदर सर का, देन विल रैप अप दिस सेशन, काफी टाइम हो गया है नरिंदर सर। हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ, तरुण भाई वेरी गुड मॉर्निंग, और बहुत ही थैंक यू सो मच आपका इतना वैल्यूबल टाइम देने के लिए। कि श्रीधर सर थैंक यू सो मच, आपने तरुण सर का सेशन रखवाया। तो हमेशा भाई हमारे अभी मैं मेंटर रहे, हमारे भाई सीनियर अभी मैं रहे कहीं सर। 1 घंटे, कहीं 1 घंटे बोलने जाता हूँ ना तो 50,000 चार्ज लेता हूँ। तरुण सर डाल दो, बता दो। ये ये तरुण जी ना मेरे को बता रहे हैं। जी थैंक यू सो मच नरिंदर सर। सर। तरुण भाई मेरा एक क्वेश्चन है, बीइंग ए टीम लीडर, बीइंग ए चार पार्टनर, मेरे को ये बताइए कि किस तरीके से, अगर एग्जांपल हमने 25 का टारगेट ले लिया, उसको किस तरीके से टीम में बांटना चाहिए, और कन्वर्जन रेशियो किस तरह स्किल लेवल पे, और कितना डीएमटी का बजट होना चाहिए, वो थोड़ा सा एक थोड़ा सेग्रीगेट एक प्लानिंग पर बता दो तो 5 मिनट ठीक में। है, ये पांच पांच उंगलियां सेम है, नो। लंबाई सेम नहीं है ना, नो सर। तो सारे आईबीसी का पोटेंशियल भी सेम नहीं है। नो सर। तो आपको सारे आईबीसी के पोटेंशियल के हिसाब से किसी को 2 का टारगेट देना पड़ेगा, किसी को 3 का देना पड़ेगा, किसी को 4 का देना पड़ेगा, और फिर इंडिविजुअल बजट डिसाइड करना पड़ेगा, और फिर ओवरऑल टीम का बजट डिसाइड होगा। सम टोटल कर ले। सम टोटल करके, जैसे नॉर्मल तो हम ही अभी क्लोजिंग कर रहे हैं, जैसे अभी टीम तो बिल्कुल अभी बिल्डिंग की हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो बेसिकली मतलब एक एक, जैसे अगर किसी ने 5 बोल दिया तो उसी को हम 5 के हिसाब से वो जो डाटा है हम करें, क्योंकि प्रीवियस का भी होता है, प्रीवियस भी डाटा आ रहा है, तो हम उसके हिसाब से सेलेक्ट कर लें। जैसे 5 बोले तो 1% बन रहा, तो 500 लीड्स पे एक बंदे को बताना पड़ेगा कि 500 लीड्स पे तेरे को 10-12 दिन में काम करना पड़ेगा, और उसको सीक्रेट डिवाइड करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से एग्जैक्टली। उसकी स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। तो जी। ज्यादातर अगर छोटी टीम हो तो हमारा हमारा ज्यादातर हमारा फोकस कौन 2-3 चीजों पे होना चाहिए छोटी टीम से बड़ा रिजल्ट निकालने के लिए। तरुण भाई 2-3 चीजें बताओ जो जिसके आपके ख्याल से रिजल्ट जल्दी आए, मतलब अच्छा आ सकता है। नरेंद्र भाई ये सवाल कर रहे हो ना, आप तो इतनी बार लीडरशिप फनल, अपने नवरत्नों को पहचानो। उनका जो है ना वो विवेक सर जो सिखाते हैं ना, कि उनका पास परफॉर्मेंस, उसका पोटेंशियल वो देखो,
और उसका रैप एनालिसिस करो और उसके बाद जो है ना डिसाइड करो। मैंने मेरे जीवन में जब बड़ा बिजनेस में एज अ चैनल पार्टनर काम कर रहा था, मैं 9 रत्न नहीं बना पाया था, मगर मेरे 7 रत्न थे। जिग्नेश खरा, हम्म, सुमिरन जायसवाल, हम्म, निकिता हम्म, नरसाले, डेनिस सखिया, हम्म, भरत सुतरिया, ठीक है, वैंसी परमार। तो मैंने वो सारी चीज की थी। तो मेरे पास जितनी भी इंटरनेशनल लीड थी वो वैंसी परमार को दी जाती थी, क्योंकि वैंसी परमार वॉज अ इज अ फ्लुएंट इंग्लिश, वो फ्लुएंट इंग्लिश में बात करती थी। तो मैंने उसकी जो कोर स्ट्रेंथ थी, उसका जो यानी पोटेंशियल था, वो हिसाब से मैं कर रहा था। अब मेरी निकिता नरसाले करके मेरी आईबीसी थी, वो मुंबई में पढ़ी लिखी थी, तो उसको मराठी पे बहुत ग्रिप था, तो मैं महाराष्ट्र की सारी लीड उसको ही देता था। ठीक है। सुमिरन जायसवाल मेरा सीए का डेटा के ऊपर कोल्ड कॉलिंग वाला मेरा आईबीसी, तो सुमिरन जायसवाल को तो मैं सीए का ही डेटा उसको देता था। जिग्नेश खरा, तो जिग्नेश इंडस्ट्री से बिलोंग करता था, तो मैंने सारे सोलर इंडस्ट्री का डेटा उसको दिया था कि सोलर इंडस्ट्री पे तू ही काम करेगा। ठीक है। ऐसा करके सारा सेग्रीगेट किया था मेरे 7 रत्नों को, और वो 7 रत्न मेरे लिए जो है ना कुछ करते नहीं थे, मेरे लिए सिर्फ मीटिंग मेरे साथ अलाइन करवाते थे, और हम लोगों ने मिलके जो है ना इतना सारा क्लोजिंग मारे। और फिर तो धीरे धीरे वो बिल्ड हो गया, तो वो लोग भी क्लोजिंग अपना अपना करने लगे। तो जो विवेक सर ने जो सिखाया है ना, मैंने वही एग्जीक्यूट किया, वही एग्जीक्यूट किया भाई। कि भाई एग्जैक्टली मेरा जो आईबीसी है उसमें किसमें कौन सी स्ट्रेंथ है उसमें, क्योंकि विवेक सर एक और चीज सिखाते हैं कि 10 में से जिसके 3 आ रहे हैं ना उसको आगे नहीं बढ़ाना है। जिसके 10 में से 7 आ रहे हैं ना, तो मैं 7 वाले को पकड़ा और 7 वाले को 8 9 10 तक पहुंचाया। तो मैं अल्टीमेटली, अगर मैं इकोसिस्टम में मैं नीचे मेरे आईबीसी को, मेरे टीम मेंबर को अगर सक्सेस करूंगा, तो अल्टीमेटली मैं सक्सेस हो ही जाऊंगा। ऑल राइट, सो थैंक थैंक यू यू सो तरुण मच सर, सर। थैंक यू नरेंद्र सर। अब इसको शुक्रिया सर। यहीं पे हम विराम देते हैं, प्रश्नों के जवाब फिर कभी लेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि बीच में एक बार हम एक और ट्रेनिंग करा लें। थैंक यू सो मच वंस अगेन तरुण सर, बिजनेस की पाठशाला में आने के लिए, लोगों को लर्निंग देने के लिए। एंड आई एम श्योर आफ्टर दिस ट्रेनिंग लोगों को अपना प्लान करके वर्क करने में आसानी होगी। जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी प्रॉमिस किया था, हम इसी तरीके के स्पीकर्स, डिफरेंट डिफरेंट स्पीकर्स को लेके आते रहेंगे, वो अपने अपने एक्सपीरियंस तजुर्बे को शेयर करते रहेंगे। और तरुण सर के वर्डों में ही क्लोजिंग करता हूँ कि सिर्फ शीट में डेटा डालने से नहीं होगा। उन्होंने बताया कि मैंने एक ही काम अलग किया है, एग्जीक्यूशन किया, लर्निंग भी करी, यहीं से सीखा, विवेक सर से ही सीखा, इसी सिस्टम को लेवरेज किया, लेकिन उस लर्निंग को सिर्फ नोट पैड तक सीमित नहीं रखा, उस लर्निंग को एग्जीक्यूशन किया। और तो वही आज के सर के लिए यही सारी चीज जो सीखा बड़ा बिजनेस से। जी तो मैंने सारी जो चीजें। बोला ना कि आज मैं 1 घंटे का 50,000 रुपया बोलने का चार्ज कर सकता हूँ, बिकॉज ऑफ बड़ा बिजनेस। ठीक है। थैंक यू। तो मैंने वही सारी चीज एग्जीक्यूट किया। आपको जो आज एक पार्ट बताया उसको एग्जीक्यूट करो, यहाँ से गोल सेट हो जाएगा। गोल सेट होने के बाद आप जो है इतनी सारे वेरियस लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैंने जैसे बोला कि जगदीप का सेशन बहुत अच्छा था। ठीक है। रामेश्वर जी का मैंने सेशन देखा, नरेंद्र भाई का सेशन देखा, शैलेंद्र सर ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सारी चीज है ना, खाली आके यहाँ पर ऐसे मृत आत्मा की तरफ बैठने से फायदा नहीं होगा, उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। जो भी एग्जीक्यूट कर रहा है ना, वो आज आपको लीडर बोर्ड में दिख रहा है। जो भी एग्जीक्यूशन कर रहा है वो लीडर बोर्ड में दिख रहा है। तो अगर लीडर बोर्ड में आना है ना, तो एग्जीक्यूशन तो करना ही पड़ेगा। ये फोन जो है ना उसको मित्र बनाना पड़ेगा। अगर ये जो है ना, ये फोन जो 50 ग्राम का फोन है, वो आपके लिए अगर 2.5 किलो का हो गया ना, तो फिर आपके बस से नहीं होगा। इसको है ना, इसको फ्रेंडली करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी आए। ठीक है। विवेक सर क्या बोलते हैं कि सर्दी गर्मी कुछ भी आ जाए। दूसरा विवेक सर क्या बोलते हैं कि अपुण्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशंति है। जैसे समुद्र के अंदर जो है नदियां प्रवेश करती रहती है, नदियां उछलती कूदती है। ठीक है। वह समुद्र शांत रहता है। तो अगर एक कस्टमर ने ना बोला ना, तो मेरा आईबीसी है ना वो दिन बोलता है सर मेरा तो आज दिन खराब है। अरे क्या दिन खराब है, एक आदमी ने ना बोल दिया उससे हमारा दिन खराब नहीं होगा। हम हमारा काम करने में जो है, हमारा पर्पस जब क्लियर होगा, हमारे नंबर्स जब क्लियर होंगे, हमारे लॉजिक्स जब क्लियर होंगे ना, तब दुनिया की कोई ताकत हमको ये फोन उठाने से नहीं रुकेगी। और सबसे बड़ी बात है कि आज आपके पास ये चीज है, आप कहीं पे भी बैठ के पैसा कमा सकते हो। तो इसको है ना फ्रेंड बना लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एवरीवन। कल फिर मिलते हैं नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए ओवर एंड आउट। थैंक यू।